नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेन चौधरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं डीआरडीओ की एक बहुत बड़ी उपलब्धि के बारे में। डीआरडीओ के द्वारा हाल ही में एक परीक्षण किया जाना है जिसका नाम है दुर्गा सेकंड। दुर्गा सेकंड एक प्रकार का लेजर वेपन है जिस पर भारत काफी लंबे समय से काम कर रहा है। देखिए, इस हथियार प्रणाली की यानी ये जो वेपन सिस्टम है, इसकी जो भूमिका है वो अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस हथियार प्रणाली के द्वारा बिना किसी गोला बारूद के, बिना किसी विस्फोटक पदार्थ के किसी भी ड्रोन या किसी भी मिसाइल को नष्ट किया जा सकता है। और हाल ही में जो सूचनाएं आ रही हैं वो ये हैं कि किसी भी दिन आने वाले समय में कभी भी इस का परीक्षण किया जा सकता है, क्योंकि यह सिस्टम बनकर तैयार हो गया है। ये जो खबर है ये अपने आप में बहुत सकारात्मक है, क्योंकि लेजर वेपन जो है दुनिया के बहुत ही चुनिंदा देशों के पास हैं। भारत ये तकनीक अगर प्राप्त करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि समुद्र में, हवा में या जमीन पर हम युद्ध की स्थिति में बहुत ज्यादा बढ़त की हालत जो है या स्थिति जो है उसमें बने रहेंगे। तो आज के सेशन में हम दुर्गा सेकंड को समझेंगे। दुर्गा सेकंड जो कि एक लेजर वेपन है जिसको हम 100 किलोवाट डायरेक्टेड एनर्जी वेपन के रूप में डेवलप कर रहे हैं। यानी इसकी जो क्षमता है वो 100 किलोवाट की एनर्जी जनरेट करने की है। और ये डायरेक्टेड एनर्जी वेपन है, इसका मतलब ये एनर्जी के द्वारा हमला करता है। अब एनर्जी के द्वारा कैसे हमला होगा? ड्रोन और मिसाइल सभी को ये नष्ट करने की क्षमता हम इसमें बता रहे हैं। तो ये सब कुछ कैसे संभव होगा, ये सब कुछ हमें आज समझना है। और ये भी घोषणा की गई है कि भारत के पास में जो डेस्ट्रॉयर हैं, डेस्ट्रॉयर का मतलब विध्वंसक जो युद्धपोत है, उनसे इसका परीक्षण किया जाना है। और देखिए, यहां से एक लेजर बीम जो आपको दिख रही है उससे ये किसी भी ड्रोन को नष्ट कर सकता है। इस तरीके की ये हथियार प्रणाली है। तो खबर देखिए आप क्या है। दुर्गा बनेगी पाकिस्तानी मिसाइलों का काल, एक झटके में अमेरिका, चीन, इजराइल के क्लब में शामिल होगा भारत। यानी देखिए, ये जो देश है अमेरिका, चीन और इजराइल, और रसिया भी कहीं तक इसमें शामिल है, चौथा देश, तो इनके पास में ये तकनीक इस समय डेवलप है। भारत बना रहा है ऐसा हथियार जो बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराएगा। नाम है दुर्गा 2। अब देखिए, इसकी जो खबर आई है इस पर हम आज चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि डिफेंस के क्षेत्र में जो काम करने वाली एजेंसी हैं उनके द्वारा इस पर हाईलाइट किया गया है, छापा गया है। आईडीआरडब्ल्यू की तरफ से भी इसे कहा गया कि डीआरडीओ प्रिपेयर्स 100 किलोवाट लेजर वेपन टेस्ट फॉर इंडियंस। तो कहने का मतलब इसका परीक्षण जो है आने वाले एक दो दिन में या कभी भी हो सकता है, इसलिए इस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। चलिए, सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूं कि दुर्गा का मतलब क्या है। और दुर्गा सेकंड है, इसका मतलब दुर्गा फर्स्ट डीआरडीओ के द्वारा पहले ही बनाया जा चुका है। दुर्गा जो है यहाँ पर अगर हम इसके नामकरण की बात करें तो इसका मतलब है डायरेक्शनली अनरेस्ट्रिक्टेड रे गन एरे। इसका मतलब ये है कि इसमें रे यानी तरंगों का उपयोग किया गया है। तरंगों की एक गन होगी जिसमें से बहुत सारी तरंगें डायरेक्शनली अनरेस्ट्रिक्टेड हैं, मतलब बहुत सारी तरंगें एक साथ एक सिंगल डायरेक्शन में यहां पर गति करेंगी और दुश्मन को नुकसान पहुंचाएंगी। डीआरडीओ का यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, रणनीतिक प्रोजेक्ट है। और ये डायरेक्टेड एनर्जी वेपन के अंतर्गत आता है। डायरेक्टेड एनर्जी वेपन जो है, डीडब्ल्यू प्रणाली जो है, उनको कहते हैं जिनमें किसी विस्फोटक की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि एनर्जी की सहायता से ही किसी भी ड्रोन या मिसाइल या टारगेट को नष्ट किया जा सकता है। तो ये एक तरीके से लेजर बीम पर आधारित है। और लेजर बीम पर आधारित ये जो प्रणाली है, भारत ऑप्टिकल फाइबर लेजर बीम के अकॉर्डिंग बना रहा है। अब इसका मतलब क्या है ये भी आपको आगे बताएंगे। यहाँ परियोजना का जो उद्देश्य है वो ये है कि लैंड यानी जमीन, हवा और समुद्र तीनों से हम इसका उपयोग करने की जो क्षमता है वो विकसित कर रहे हैं, ताकि दुश्मन के ड्रोन, सेंसर, बैलिस्टिक मिसाइल, लड़ाकू विमान, इन सभी को नष्ट आसानी से किया जा सके। इसको डेवलप करने वाली जो संस्था है डीआरडीओ की एक लेबोरेटरी है जिसका नाम है लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर, यानी लास्टेक। लास्टेक का मतलब है लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर। एक लैब है जो डीआरडीओ के अधीन काम करती है, उसके द्वारा इसे डेवलप किया गया है, यानी उसके द्वारा इसे विकसित किया गया है। यहां देखिए आपकी किसी विध्वंसक, अभी यहां पर विध्वंसक का नाम तो क्लियर नहीं है, लेकिन एक डेस्ट्रॉयर जो है उससे हम इस उच्च शक्ति के लेजर की तकनीक को यहां पर टेस्ट करने जा रहे हैं। और इसे बड़ा कदम स्वदेशी तकनीक के क्षेत्र में माना जा रहा है, क्योंकि हाई एनर्जी या हाई पावर लेजर जो टेक्निक है वो दुनिया के कुछ ही देशों के पास है, चुनिंदा देशों के पास है, और उसमें भारत अब शामिल हो जाएगा।
अब दोस्तों यहाँ इसकी जो तकनीकी विशेषताएं हैं उनको समझाना मेरा मेन यहाँ पर उद्देश्य है। इस खबर को तो हमने आपको बता दिया, साथ में ये लेजर टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है उसको यहाँ आप समझने का प्रयास करें। देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि लेजर क्या होता है। लेजर का मतलब होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। यहाँ पर एक शब्द आ रहा है लाइट। लाइट का मतलब इसमें प्रकाश तरंगे हैं, प्रकाश तरंगों का यहाँ पर उपयोग किया जाएगा। देखिए, यहाँ एक चीज बता दूं मैं आपको कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगें, वो लगभग 7 होती हैं। जैसे कि गामा रे है, एक्स रे है, अल्ट्रावायलेट है, फिर विजिबल लाइट यानी प्रकाश तरंगें हैं, इसके अलावा इंफ्रारेड होती हैं, माइक्रोवेव होती हैं और फिर रेडियो वेव होती हैं। ये 7 तरंगें होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग इनको कहते हैं। अब इनमें से जो प्रकाश तरंग हैं, जिनकी खोज न्यूटन के द्वारा की गई थी, इस प्रकाश तरंग का उपयोग जो है वो लेजर बीम बनाने के लिए किया जाता है, यानी प्रकाश तरंगों से ही लेजर बीम बनाई जाती है। अब इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब समझिए आप, ये सारी की सारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इनकी खास बात ये होती है कि ये प्रकाश की गति से चलती हैं। 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकंड ये इनकी वेलोसिटी होती है निर्वात में, यानी अगर इनको वैक्यूम में छोड़ा जाए तो ये इस स्पीड से चलती हैं। फिर इनका एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा होता है और इनमें सबसे ज्यादा एनर्जी लेवल गामा रे का है, उसके बाद एक्स रे, अल्ट्रावायलेट, फिर विजिबल लाइट। अच्छा, अब जो ये विजिबल लाइट है, यानी जो दृश्य प्रकाश तरंगें हैं जिनसे हमें इस दुनिया को हम देख पाते हैं, इन्हीं प्रकाश तरंगों से लेजर को बनाया गया है। तो लेजर एक बीम है। बीम का मतलब होता है पुंज, हिंदी में पुंज कहते हैं, और इसका मतलब है कलेक्शन ऑफ रेज, यानी बहुत सारी तरंगों को संग्रहित कर दिया जाए तो उसी को बीम कहा जाता है। अब बहुत सारी तरंगें कौन सी होंगी? यहाँ पर प्रकाश तरंगें, यानी प्रकाश तरंगों को, बहुत सारी प्रकाश तरंगों को एक साथ इकट्ठा किया जाता है, संग्रहित किया जाता है, तब लेजर बनता है। इसका मतलब लेजर को आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही कह सकते हैं वैसे तो। क्यों? क्योंकि ये प्रकाश तरंगों से बनती है और प्रकाश तरंग खुद एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लेकिन लेजर को कभी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में नहीं रखा जाता। क्यों नहीं रखा जाता? क्योंकि इनका जो मूल जो तरंग है, प्रकाश तरंग, वो इसमें ऑलरेडी शामिल है। अच्छा, लेकिन लेजर क्या सर डायरेक्ट प्रकाश तरंगों को मिलाने से बन जाता है? नहीं, उसके लिए कुछ कंडीशन लगानी पड़ती हैं आपको। क्या कंडीशन लगानी पड़ती है? समझिए, आपका जो ये प्रकाश तरंग है, आपने बचपन में पढ़ा होगा, 7 रंगों से मिलकर बना है, जिसको हम याद करते हैं विबग्योर से। 7 रंगों से ये जो दृश्य प्रकाश यानी सफेद प्रकाश है, वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। अब अब अगर आपको मान लीजिए लेजर बनाना है, तो पहली बात तो ये है कि इसे कहते हैं आप 7 रंगों वाला बहुवर्णीय प्रकाश है। ये बहुवर्णीय मतलब बहुत सारे रंग हैं, मल्टी कलर वाला है। लेकिन लेजर अगर आपको बनाना है तो आपको इनमें से किसी एक रंग को लेना पड़ेगा, यानी मोनोक्रोमेटिक लाइट की आवश्यकता होती है। मैं आपको प्रकाश से लेजर बनाने की कंडीशन बता रहा हूं। मोनोक्रोमेटिक लाइट, इसका मतलब आप या तो वॉयलेट ले लो, इंडिगो ले लो, ब्लू ले लो, ग्रीन ले लो, येलो, जो भी आप प्रकाश लेंगे, एक प्रकाश लीजिए, तो मोनोक्रोमेटिक लाइट चाहिए। फिर उसके बाद जितनी भी तरंगें आप लेंगे, लाखों करोड़ों अरबों, वो उन सबका फेज मतलब उनका एंगल एक जैसा होना चाहिए। इसे कहते हैं हाईली कोहेरेंट लाइट। हाईली कोहेरेंट लाइट मतलब जितनी भी तरंगें हैं वो सब एक ही एंगल पर होनी चाहिए, सारी एक एंगल पर, एक रंग की होनी चाहिए, एक ही एंगल पर होनी चाहिए। फिर बात आती है हाईली डायरेक्टिव या डायरेक्शनल, मतलब सबकी डायरेक्शन एक जैसी होनी चाहिए। और फिर आती है बात कि इनका एनर्जी डेंसिटी इनकी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, हाई इंटेंसिटी होनी चाहिए। तो अगर आप ऐसी प्रकाश तरंगें ले रहे हैं जो हाई इंटेंसिटी, हाई एनर्जी वाली हैं, हाई एनर्जी डेंसिटी वाली हैं, हाईली डायरेक्शन है, डायरेक्शनल है, हाईली कोहेरेंट मतलब सबका एंगल एक जैसा है, और सारी जो हैं वो आप कह सकते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट है, एक ही रंग की हैं, तो सबको जब मिला दिया जाता है तो लेजर बन जाता है। यानी जैसे आप पढ़ते हैं कि संगठन में ही शक्ति है, वैसे ही बहुत सारी प्रकाश तरंगों को मिला दिया जाए तो वो एक शक्तिशाली लेजर बीम में कन्वर्ट हो जाती है। उसी लेजर बीम का उपयोग यहाँ पर किया जाता है। लेकिन ये जितना सुनने में आपको आसान लग रहा है, उतना ही बनाने में कठिन है। तो यहाँ पर आप देखिए, दुर्गा सेकंड जो लेजर हमने बनाया है, तो ऑब्वियस सी बात है, अब आप समझ गए होंगे कि लेजर बनाया है मतलब प्रकाश तरंगों पर ही आधारित है। लेकिन यहां भी एक और स्थिति समझो कि लेजर अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे आप प्रकाश तरंग कहां से ले रहे हो? गैस लेजर होते हैं, सॉलिड वाले लेजर होते हैं, सॉलिड लिक्विड मिश्रित वाले होते हैं,
या फिर आजकल ऑप्टिकल फाइबर लेजर होते हैं। इसका मतलब है कि आपने प्रकाश तरंग को जनरेट किससे किया है। तो हम यहां पर जो बात कर रहे हैं दुर्गा सेकंड की, वो सॉलिड स्टेट फाइबर लेजर है। मतलब ये आपने ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग करके या फाइबर का उपयोग करके आपने सॉलिड स्टेट वाले फाइबर का उपयोग करके लेजर को डेवलप किया है। और गैस लेजर की तुलना में इसको हमने रखा है क्योंकि गैस लेजर की तुलना में फाइबर लेजर अधिक कॉम्पैक्ट और स्थिर होता है। इसमें कई छोटे लेजर मॉड्यूल को की ऊर्जा को एक साथ जोड़कर एक शक्तिशाली बीम बनाई जा सकती है। यानी फाइबर लेजर के ये फायदे हैं गैस लेजर की तुलना में, इसलिए हमने यहाँ पर सॉलिड स्टेट फाइबर लेजर को लिया है। इसकी एनर्जी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है और इसीलिए हम 100 किलोवाट की बीम बना पाए हैं। यानी हमारे पास में जो दुर्गा सेकंड है उससे जो बीम निकलेगी उस बीम की एनर्जी 100 किलोवाट होगी। और ये इतनी ज्यादा शक्तिशाली ऊर्जा है कि अगर किसी भी धातु की कोई मोटी शीट है, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, इस पर इसको गिराया जाए तो इसको ये बीच में से तोड़ के नष्ट कर देगी, जला देगी। तो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को, किसी भी सरफेस को, स्टील की सतह हो, कोई भी हो, इन सबको ये जलाकर गला देती है, नष्ट कर देती है। और ऐसा करने के लिए 100 किलोवाट की एक शक्तिशाली बीम बनाने के लिए डीआरडीओ के जो साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा बीम कंबाइनिंग टेक्नोलॉजी को भी अपनाया गया है, जिसमें स्पेक्ट्रल बीम कंबाइनिंग और कोहेरेंट बीम कंबाइनिंग का उपयोग किया गया। इसका मतलब क्या है सर, ये भी बताओ। इसका मतलब ये है कि देखो, पहले आपने कंडीशन लगाई, प्रकाश तरंगों से लेजर बीम बनाई, फिर बहुत सारे लेजर बना लिए। अब बहुत सारे जो लेजर बनाए उनसे लेजर बीम निकल रही हैं। अब इन सारी लेजर बीम को भी आपस में जोड़ दो। यानी पहले तो आपने प्रकाश तरंगों को जोड़कर एक एक लेजर बनाई, एक लेजर बना दी, ये लेजर बन गई। अब जितनी भी ये लेजर बीम बनाई हैं उनको भी एक साथ जोड़ दो तो एक बहुत ज्यादा शक्तिशाली बीम जो है वो आगे निकलकर किसी सेंटर पर गिरेगी और उसको नष्ट कर सकती है। अब यहां पर इसे कहते हैं कोहेरेंट बीम कंबाइनिंग। कोहेरेंट का मतलब सबका एंगल एक जैसा कर दिया, और स्पेक्ट्रल बीम कंबाइनिंग मतलब जितनी भी सबकी वेवलेंथ अलग अलग थी उन सबको एक वेवलेंथ पर लाकर रख दिया, तो इन सबको आपस में जोड़ दिया। दिक्कत क्या आती है कि यहां से तो आपने जोड़ दिया, लेकिन आगे चलकर लेजर बीम का जो है डाइवर्जेंस हो सकता है, फैलाव हो सकता है, ऐसे इस तरीके से फैल सकती है। तो इसके लिए यहां पर क्या किया जाता है, सटीक ऑप्टिक्स जो प्रिंसिपल्स हैं उनका उपयोग किया जाता है। यानी जो ऑप्टिकल सेंसर्स हैं, ऑप्टिकल जो पदार्थ हैं उनका उपयोग किया जाता है ताकि इसको दूरी तक एक जैसा रखा जा सके, यानी इसमें किसी प्रकार का फैलाव ना हो। यानी लेजर हथियार केवल तभी प्रभावी होता है जब वो लक्ष्य पर स्थिर रहे। इसके लिए इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड सेंसर का उपयोग किया जाता है, और इसकी सहायता से ये है जो आप कह सकते हैं कि मिली रेडियंस के स्तर की सटीकता से दुश्मन पर हमला करता है। यानी यहां पर जो मान लीजिए टारगेट है तो इस पर एक मिली सेकंड या सॉरी मिली रेडिएशन जो है इतनी सटीकता से इस पर हमला किया जाएगा। यानी उसी पॉइंट पर जाकर ये दुश्मन को टारगेट करता है लेजर बीम जहां इसको भेजा जाना है। और मान लीजिए कोई टारगेट है जो मूविंग टारगेट है, जैसे कि लड़ाकू विमान है सॉरी। अब लड़ाकू विमान बहुत ज्यादा स्पीड से चल सकते हैं, 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भी अगर कोई लड़ाकू विमान चल रहा है तो भी ये लेजर बीम उसे आसानी से नष्ट कर सकती है। तो मूविंग टारगेट, मिसाइल हो या लड़ाकू विमान हो, ड्रोन हो, सभी को इसे आसानी से नष्ट किया जा सकता है। थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम इसमें लगाया गया है। इसका मतलब क्या है, 100 किलोवाट का अगर लेजर आप ले रहे हैं तो वहां बहुत ज्यादा हीट जनरेट होने वाली है। बहुत ज्यादा हीट जनरेट होगी तो लेजर बीम, जो लेजर इक्विपमेंट है उसके आसपास की जितनी भी प्रणाली आपने डेवलप की है वो सब पिघल जाएगी, वो नष्ट हो जाएगी उस टेम्परेचर से। तो इसके लिए यहाँ पर लिक्विड कूलिंग सिस्टम भी लगाया गया है। यानी ये जो लेजर बीम का जो इक्विपमेंट है पूरा, ये जो डिवाइस है दुर्गा सेकंड, इसमें कूलिंग सिस्टम लगाया गया है ताकि टेम्परेचर को नहीं बढ़ने दिया जाए। इसके अलावा देखिए, लेजर बीम जब आगे चलेगी तो रास्ते में धूल मिलेगी, यानी वातावरण की जो धूल है, नमी है, गर्मी है, बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो इस लेजर बीम को कमजोर करने की कोशिश करेंगी, या इसे कहते हैं थर्मल ब्लूमिंग। थर्मल ब्लूमिंग का मतलब है कि धूल, नमी या गर्मी लेजर बीम को कमजोर करती है, इस प्रक्रिया को कहते हैं। अब इससे बचने के लिए यहां पर क्या किया गया है, इसके लिए एडेप्टिव ऑप्टिक्स का उपयोग किया गया है। एडेप्टिव ऑप्टिक्स जो है उसके द्वारा गणना की जाती है, कैलकुलेशन की जाती है, और फिर बीम के आकार को वास्तविक समय में समायोजित किया जाता है। यानी बीम का जो साइज है उसको अलग अलग टाइम पर अलग अलग तरीके से यहां बिहेव करने के लिए बनाया जाता है ताकि यहां पर इनका इंपैक्ट ना हो, ना धूल का, नमी का, ना गर्मी का। इस तरीके से काम होगा। आगे देखिए आप,
अब यहां पर क्रांतिकारी तकनीक जो है इसका, यहाँ डीआरडीओ के द्वारा ये कहा गया है कि हम इसका जल्दी परीक्षण कर रहे हैं और ये जो हमारा संस्करण बनने वाला है 100 किलोवाट का, ये पुराने संस्करण से ज्यादा मजबूत होगा, यानी ज्यादा शक्तिशाली होगा। इसमें ड्रोन, सबसोनिक क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, हवाई खतरे जितने भी हैं उन सबको नष्ट करने की क्षमता होगी और युद्धक क्षमता में आप वृद्धि मान सकते हैं, क्योंकि ये तेजी से रिएक्ट करता है। मल्टी टारगेट इसकी क्षमता है, यानी बहुत सारे टारगेट को एक साथ नष्ट कर सकता है, तो एडवांस लेवल पर आपको सिक्योरिटी देगा। और दूसरी बात यह है कि ये बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। कॉस्ट इफेक्टिव कैसे है? क्योंकि आप जब नष्ट करने के लिए, दुश्मन के ड्रोन या मिसाइल को रोकने के लिए भारी भरकम मिसाइलें, भारी लागत वाली मिसाइलों का उपयोग करेंगे या डिफेंस सिस्टम का उपयोग करेंगे, तो यहां पर ये एक डिफेंस सिस्टम होगा, लेकिन लेजर डिफेंस सिस्टम होगा। अब लेजर डिफेंस सिस्टम की खास बात क्या है, इसकी खास प्रणाली क्या होती है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको क्या चाहिए, इसमें सिर्फ और सिर्फ बिजली चाहिए। मतलब कि आप जिस युद्धपोत पर इसे तैनात कर रहे हैं वहां पर बिजली जनरेट होनी चाहिए, जिससे लेजर बीम जनरेट हो सके। और जब तक बिजली जनरेट होती रहेगी, यानी लाइट, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती रहेगी, तब तक ये लगातार हमले करता रहेगा। तो आप ये भी मान सकते हैं कि 10 करोड़ का खर्चे वाली जो मिसाइलें आपको यूज करनी पड़ रही थी, हो सकता है वो मात्र 1000 रुपए में ही आपका हजारों में काम हो जाए। इतनी सस्ती लागत होगी और ये असीमित गोला बारूद की तरह काम करेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर कोई गोला बारूद है ही नहीं, यहां सिर्फ क्या है, लेजर बीम है और इलेक्ट्रिसिटी आप दे रहे हो तो लेजर बीम यहां से चलती रहेगी। और इसका रिएक्शन टाइम जो है वो बहुत कम है, क्योंकि प्रकाश तरंगे हैं। लेजर बीम में क्या है, प्रकाश तरंगे 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड, यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलती हैं। तो दुश्मन पर हमला भी बहुत तेजी से होने वाला है। यानी, लेकिन यहाँ चुनौती क्या है? चुनौती यह है कि लेजर को चलाने के लिए लगातार आपको बहुत ज्यादा बिजली जनरेट करनी पड़ेगी और उसके लिए आपको यहाँ व्यवस्था करनी पड़ेगी। दूसरा, एक और चुनौती है कि खराब मौसम में प्रभावशीलता जो है कम हो जाती है, यानी जैसे ही मौसम खराब होगा वहां पर थोड़ा सा इंपैक्ट इसका कम हो जाता है, ये भी कह सकते हैं। लेकिन यहाँ डीआरडीओ अब इसे इंटीग्रेट करने जा रहा है अपने डेस्ट्रॉयर्स पर। और एक और चीज बात कि इसका आकार कम किया जा रहा है हथियार प्रणाली का, ताकि इसको फिट किया जा सके किसी भी डिस्ट्रॉयर या किसी भी हमारे जो सिस्टम है उन पर। और जो जब इसकी टेस्टिंग होगी तो हम इसकी टेस्टिंग जो है ये देखने जा रहे हैं कि खराब मौसम में ये किस तरीके से रिएक्ट करेगा। और जैसे ही ये तकनीक बन जाएगी, भारत, यूएसए, रसिया, चाइना और इजराइल, इन देशों के एलिट क्लब में शामिल हो जाएगा। यानी ये 3-4 ही देश हैं जो इस तकनीक पर कुछ तो बना चुके हैं, कुछ बनाने की कगार पर हैं। तो भारत भी उन देशों में शामिल हो जाएगा। तो ये है दोस्तों लेजर वेपन, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट एक तकनीक है, बहुत ही कह सकते हैं खतरनाक हथियार प्रणाली है, जिसके आने के बाद एयर डिफेंस सिस्टम जो है भारत का वो और मजबूत हो जाएगा। दुश्मन के लड़ाकू विमान, सेंसर्स, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम में बहुत बड़ी बढ़त मिलेगी। ड्रोन को नष्ट कर सकते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल को नष्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं चीजों को आप समझ पाए होंगे। फिर से आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।